कब होगा आपका विवाह? भारतीय ज्योतिष की जिस उप शाखा का विकास सर्वाधिक हुआ है वह है विवाह ज्योतिष। भारतीय ग्रंथों में वर्णित विवाह ज्योतिष से संबंधित अधिकतर सिद्धांत सटीक बैठते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में विवाह और वैवाहिक सुख को पृथक पृथक माना गया है। वैवाहिक सुख पर अधिक चर्चा की गई है। भारतीय ज्योतिष विवाह को केवल पाणिग्रहण संस्कार तक सीमित नहीं करता है, बल्कि संबंधित व्यक्ति को पूर्ण वैवाहिक सुख मिलने को इसमें सम्मिलित किया गया है। भारतीय ज्योतिष में आपको वैवाहिक सुख कब मिलेगा, अर्थात आपका विवाह कब होगा, इस संबंध में कुछ सिद्धांत हैं। जैसे यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम और अष्टम भाव मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य या क्षीण चंद्रमा से पाप प्रभाव में है तो आपके विवाह में देरी आएगी। यदि सप्तम भाव शुभ ग्रहों से के प्रभाव में है और सप्तमेश बलि है तो निर्दोष है तो विवाह योग आपकी आयु में हो जाएगा। सामान्यतः आपका विवाह सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एवं सूक्ष्म दशा में होता है। द्वितीयेश, अष्टमेश और पंचमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में भी विवाह होता है। राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में विवाह होता है। कन्या के विवाह में राहु, अष्टमेश, द्वादशेश की दशाएं अधिक प्रभावकारी होती हैं। शुक्र और गुरु की दशाएं भी विवाह कारक होती है। भारतीय गोचर में गुरु लग्न, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में हो तो विवाह हो जाता है। उपयुक्त सिद्धांत सटीक अवश्य बैठते हैं, किंतु इन सिद्धांतों में अनेक बातें होने के कारण किसी परिणाम में पहुंचना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में ज्योतिष एवं कृष्णमूर्ति पद्धति के सिद्धांतों के साथ साथ गोचर का भी ध्यान रखने का संकेत होता है। विवाह का समय निर्धारित करने में अधिक सुविधा होगी और उक्त तीनों के आधार पर विवाह आपका शीघ्र होगा। यदि आपका विवाह उस समय होता है जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा का संबंध कुछ आगे बताए हुए भावों से होता है, जैसे सप्तम भाव, 11वां भाव और दूसरा भाव। कन्या का विवाह उस समय होता है जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा का संबंध सप्तम भाव, 11वें भाव और द्वितीय भाव से या अष्टम या 12वें भाव से होता है। यदि आप मांगलिक दोष या पुनर्भू दोष से पीड़ित हैं तो आपका विवाह 28 वर्ष की आयु से अधिक आयु में होगा। यदि सप्तम या अष्टम भाव पाप ग्रहों से दूषित है अथवा सप्तमेश निर्बल है या पाप ग्रहों से दूषित है तो विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। उपयुक्त पहला और द्वितीय बिंदु में दिए गए दशाओं में की निर्धारित समय का गुरु के गोचर से समर्थन मिल रहा है तो अवश्य विवाह होता है। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर निकाले गए समय में आपके लिए उपयुक्त विवाह मुहूर्त के दिन विवाह होता है। मैं कानपुर से पंडित
दीपक पांडे, ज्योत्साचार्य।